वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि जो बेसिक डेस्कटॉप है, जो डिफ़ॉल्ट वेब डेस्कटॉप है उबुंटू का, उसको किस तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कुछ बेसिक सेटिंग्स को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम फाइल सिस्टम हायरार्की देखेंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स को हम देखेंगे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स क्या है, कौन सी डायरेक्टरी किस काम के लिए यूज़ होती है। जब आप विंडोज़ से लिनक्स पे शिफ्ट होते हैं तो लिनक्स का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आई एश्योर यू कि अगर आप मेरा ये लेक्चर एंड तक देखते हैं तो आपकी ये सारी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। जस्ट इस लेक्चर को आखिर तक देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि जो भी लिनक्स है ये एक फाइल बेस सिस्टम है, फाइल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपके पास फोल्डर्स और फाइल्स के दो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिनक्स है इसके अंदर फोल्डर का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें हर चीज़ को एक फ़ाइल समझा जाता है। आप कह रहे होंगे इसमें तो फ़ोल्डर होते हैं जिसको हम डायरेक्टरी कहते हैं। जी बिल्कुल डायरेक्टरी कहते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टरी की डेफिनेशन करें तो डायरेक्टरी की डेफिनेशन भी यही होती है कि एक ऐसी फ़ाइल जो और फाइल्स की इंफॉर्मेशन कंटेन करती है उसको हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो लिनक्स के अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हर चीज़ एक डायरेक्टरी है। आइए अब एक नज़र डालते हैं एक हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ऊपर। मैंने ये एक पिक्चर जो आपके सामने शो की है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है आपने। इससे पहले साथ ही मैं जो है अपनी फाइल सिस्टम को भी ओपन कर लेता हूँ। आपने फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। ये फाइल्स का जो फोल्डर आपको सामने नज़र आ रहा है, यह समझ लें कि ये आपका माई कंप्यूटर है। मैं इसको विंडोज़ के साथ लिंक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में वो ख़त्म हो जाए। फाइल्स को आपने समझना है कि ये आपका माई कंप्यूटर है, इसको आपने ओपन कर लेना है। और हम यहाँ से चले जाते हैं अदर लोकेशन में। ये देखें ये कंप्यूटर आपका माई कंप्यूटर है, ठीक है। और जब आप माई कंप्यूटर को विंडोज़ में ओपन करते हैं तो आपके पास सी ड्राइव, डी ड्राइव, इस तरह ड्राइव जो है ओपन हो जाती हैं। लिनक्स के अंदर कोई ड्राइव लेटर नहीं होते। और सबसे जैसे आपकी विंडोज़ जो है सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होती है, और अगर उसको लिनक्स के साथ मैं मैच करूं, उसके साथ उसका रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, तो समझें कि ये जो स्लैश वाली डायरेक्टरी है जिसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है, ये आपको समझें कि सी ड्राइव का आपका पर्पस सर्व कर रही है। और सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपका इसी के अंदर इंस्टॉल होता है और सब सारे फोल्डर बाकी इसी के अंदर होते हैं। रूट डायरेक्टरी को आपने कंसिडर करना है कि जैसा कि आपकी सी ड्राइव है, लेकिन लिनक्स के अंदर कोई ड्राइव लेटर नहीं होते। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास आ जाती है बिन डायरेक्टरी। साथ ही साथ मैं आपको लाइव भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके पास बिन डायरेक्टरी है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास रूट डायरेक्टरी के अंदर पहली बिन डायरेक्टरी है। बिन डायरेक्टरी के अंदर आपके सिस्टम के जो बिन इज़ एक्चुअली ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी। जितनी भी बाइनरीज हैं आपकी वो इसके अंदर होती हैं। जितने भी यूज़र लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक एरो लगा के दूसरी वाली एक बिन के अंदर ड्रॉप किया गया है, जो कि USR फोल्डर के नीचे है। जब USR पे जाते हैं हम फिर इसको देखेंगे कि वहाँ पे बिन क्या कर रही है। बाइनरी के अंदर ये समझ लें कि आपके जो यूज़र के प्रोग्राम होते हैं, जो आपने यूज़र के लिए इंस्टॉल किए होते हैं। अगर मैं आपको इसको लिंक करूं आपके विंडोज़ के साथ, तो विंडोज़ के अंदर जब भी आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आपने ये एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, यानी कि होल कंप्यूटर फॉर ऑल यूज़र, या फिर जिस यूज़र से आप लॉगिन हुए हैं उस यूज़र के लिए इंस्टॉल करना है। अगर आप ऑल यूज़र के लिए इंस्टॉल करते हैं तो समझे कि वो प्रोग्राम आपका बिन में आएगा। ठीक हो गया, यानी कि ऑल यूज़र उस प्रोग्राम को यूज़ कर सकेंगे जो बिन के अंदर इंस्टॉल हुआ है, जो ऑल यूज़र के लिए आपने इंस्टॉल किया। अगर आप स्पेसिफिक यूज़र सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो प्रोग्राम मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वो जिस यूज़र से लॉगिन हूँ सिर्फ उसी के अंदर अवेलेबल हो, तो वो मेरा
USR के अंदर जो बिन फोल्डर है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि यूज़र लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं जो बिन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बूट डायरेक्टरी। बूट डायरेक्टरी बहुत ही समझे कि क्रिटिकल टाइप की डायरेक्टरी है। समझे कि आपकी विंडोज़ है जिसके अंदर इंस्टॉल हुई, इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। इसके साथ कोशिश करना है कि कोई छेड़छाड़ ना करें। इसके अंदर आपका सारा OS है कि OS के अंदर क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरह से उसने लोड करना है जब स्टार्टअप आपका होता है, कौन सा आपने GUI इन्वायरमेंट सेट किया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, वो सारी जितनी की लोडिंग के लिए बूट लोडर है जो, वो सारी वो फाइल्स होती हैं इसके अंदर। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके अंदर जो फाइल होती हैं, आपका कर्नल होता है मेन, जो कि हार्ट ऑफ किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, वो होता है। कर्नल के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कर्नल बहुत ही अहम टॉपिक है। तो बूट में समझें कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टार्टअप की फाइल्स होती हैं जहाँ से कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास CD-ROM का फ़ोल्डर है। CD-ROM के फ़ोल्डर को आप फ़िलहाल छोड़ दें क्योंकि ये लिंक करता है आपके MNT के साथ। ये कोई अलग से फ़ोल्डर हर एक आपको डिस्ट्रो के अंदर नहीं मिलेगा। कुछ डिस्ट्रोज़ के अंदर कुछ अपने हिसाब से भी उन्होंने कस्टमाइज़ करके फ़ोल्डर बनाए होते हैं। हम सिर्फ वो वाले फ़ोल्डर्स डिस्कस करेंगे। आप जो भी लिनक्स का OS इंस्टॉल कर लें, ये सारे फ़ोल्डर उसके अंदर मौजूद हों, बाकियों को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है DEV। DEV स्टैंड फॉर डिवाइस का शॉर्ट फॉर्म है। जिस तरह आपके पास कंप्यूटर के अंदर यानी कि विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर जब आप मैनेज में जाके डिवाइस मैनेजर को ओपन करते हैं तो आपके पास जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस लगी हुई हैं, यानी कि जितने भी आपका हार्डवेयर अटैच है, माइक इंस्टॉल है, आपका कीबोर्ड इंस्टॉल है, मॉनिटर है, डिस्प्ले कार्ड के ड्राइवर हैं, वाईफाई कार्ड, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी आपकी डिवाइस मैनेजमेंट में आपके पास शो हो रहती हैं। लिनक्स के अंदर वो सारी की सारी डिवाइसेस जो आपकी अटैच हैं, उनके जो ड्राइवर्स वगैरह हैं, वो सारी की सारी आपको दिखाता है DEV के फ़ोल्डर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिस्क है यानी कि हार्ड ड्राइव जो आपकी लगी हुई है वो SDA से SD से स्टार्ट होगी, SD साटा डिस्क, S से साटा और D से डिस्क और A से फर्स्ट ड्राइव जो होगी वो SDA होगी। जब आप दूसरी हार्ड ड्राइव इसके साथ अटैच करते हैं तो वो SDB होगी, ठीक है। और आगे SDA 1, 2 ये क्या है, ये सारी जितनी आप उसके अंदर पार्टीशंस बनाते हैं, फिर पहली ड्राइव की SDA ड्राइव है, ठीक है, उसकी ड्राइव्स बनाते हैं। अगर पार्टीशन करते हैं तो SDA 1 एक पार्टीशन, दूसरी पार्टीशन बनाते हैं तो SDA 2, दूसरी जो आप डिस्क लगाते हैं हार्ड डिस्क की दूसरी है तो वो SDB होगी और उसकी पार्टीशन इसी तरह SDB 1 SDB 2 आपकी क्रिएट होंगी। तो ये तो था आपका DEV का फ़ोल्डर, ठीक है। इसके अलावा ETC जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है। इसके अंदर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी उन सब की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं, प्रोग्राम की कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे DHCP है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, फायरफॉक्स है, इन सब की कॉन्फ़िगरेशंस ETC फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होम फ़ोल्डर। इसी तरह है जैसे आप C ड्राइव के अंदर जाएं तो आपको यूज़र्स का एक फ़ोल्डर नज़र आता है। यूज़र्स विंडोज़ के अंदर जो यूज़र्स का होता है, यानी कि जिसके अंदर आपकी सारी यूज़र प्रोफाइल होती हैं, जितने भी यूज़र आपके कंप्यूटर के ऊपर बने हुए हैं उन सब के फ़ोल्डर्स जो हैं आपके यूज़र्स के अंदर होते हैं और उसके अंदर हर यूज़र के अंदर फिर उसके डेस्कटॉप, डाउनलोड और सारी फाइलें पड़ी होती हैं। इसी तरह होम के अंदर भी आपके पास जितने यूज़र बने होंगे सिस्टम के ऊपर उन सब के होम फ़ोल्डर यहाँ पे होंगे। जैसे ये मेरा IT फिक्सर TV के नाम से यूज़र लॉगिन है, एक ही यूज़र बना हुआ है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेरा डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स और सारी चीज़ें जो कि एक यूज़र की होती हैं वो आ जाती हैं। देखें दोस्तों, अगर आपने ये इसको यूज़र अपनी विंडोज़ की मशीन के साथ मैच करें तो बिल्कुल इसी तरह हर एक यूज़र के फ़ोल्डर के अंदर उसके अपने डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आई थिंक मैंने मोस्टली चीज़ों को विंडोज़ के साथ मैच इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने में, तो आई होप कि ये काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा फ़ोल्डर है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है लिब। लिब यानी कि लाइब्रेरीज़। लिब के साथ आप देखें लिब 32 और लिब 64 के फोल्डर्स भी हैं। लाइब्रेरी जो 32 बिट प्रोग्राम्स हैं वो 32 बिट के फोल्डर में, और जो 64 बिट के प्रोग्राम्स हैं और वो 64 बिट के फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। लाइब्रेरीज़ वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कोई भी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म के अंदर लाइब्रेरी जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उन्हें हम लाइब्रेरीज़ कहते हैं। इस वक्त के लिए लाइब्रेरी को समझना इतना ही काफ़ी है। जब हम लाइब्रेरी के ऊपर एक एडवांस लेक्चर बनाएंगे उसके अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीडिया के अंदर आपके CD-ROM और फ्लॉपी डिस्क वगैरह अगर कोई आपने अटैच की हो तो वो आ जाती हैं। MNT एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है। MNT के अंदर जब आप एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हैं, जैसे मैंने कहा था CD-ROM एक अलग से फोल्डर हर एक डिस्ट्रो के अंदर नहीं होता, तो CD-ROM बेसिकली बिलोंग्स टू MNT। MNT स्टैंड फॉर माउंट। इसके अंदर जितनी भी एक्सटर्नल ड्राइव्स लगाते हैं वो आपकी MNT के अंदर आती हैं। जो कोई फ्लैश ड्राइव लगाते हैं, USB एक्सटर्नल लगाते हैं, हार्ड ड्राइव, तो वो सारी की सारी आपकी MNT के अंदर आएंगी। MNT के अंदर वो माउंट हो जाएंगी जो भी आप एक्सटर्नल ड्राइव लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है OPT ऑप्शंस, जो आप प्रोग्राम्स या ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, कोई प्रिंटर लगाते हैं, ठीक है, कोई और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो सारे के सारे आपके OPT के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर प्रोसेसेस आपके आ जाएंगे। रूट फोल्डर इंपॉर्टेंट है। रूट जैसा अब कंफ्यूज नहीं करना, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले आपने रूट कहा था कि वो स्लैश वाला है, अब यहाँ पे रूट का फोल्डर आ गया। उस रूट में और इसमें फ़र्क है। वो रूट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी रूट डायरेक्टरी को, यानी कि आपकी C ड्राइव को, जहाँ से सारे का सारा आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। ये जो रूट फोल्डर है ये बेसिकली जैसे होम के अंदर हर एक यूज़र का अपना एक फ़ोल्डर था, रूट के अंदर रूट जो एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है, बेसिकली लिनक्स का जिस तरह विंडोज़ का अपना एक डिफ़ॉल्ट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स का डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रूट होता है, और रूट के जो डॉक्यूमेंट्स और डेस्कटॉप जो सारा उसका होम फोल्डर है वो रूट फोल्डर है। इसके अंदर उसकी सारी सेटिंग्स होती हैं। एसबिन के अंदर सिस्टम बाइनरीज होती हैं। बिन के अंदर हमने देखा कि यूज़र लेवल के प्रोग्राम होते हैं, एसबिन के अंदर सिस्टम लेवल के प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेम्प को। टेम्प के अंदर टेम्परेरी फाइल्स हैं, टेम्परेरी फोल्डर्स हैं, जो भी कोई भी प्रोग्राम टेम्परेरी तौर पर क्रिएट करता है वो सारी की सारी इसके अंदर क्रिएट होते हैं। ये तो थी दोस्तों कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स। मेन जो डायरेक्टरीज़ हैं जो तकरीबन हर एक लिनक्स डिस्ट्रो के अंदर होंगी, उनको हमने डिस्कस किया। कुछ डायरेक्टरीज़ को मैंने इसलिए छोड़ दिया कि वो हर एक लिनक्स के अंदर नहीं पाई जाती। अगर उनकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी डेफिनेटली हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। स्किप इसलिए किए हैं कि ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आई होप कि आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। कोई आपका क्वेश्चन हो, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर फीडबैक दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्यूरी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।